ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सभी बंधुओं को शारदीय नवरात्रि की बधाई देते हुए मैं आज नवरात्रि से संबंधित पूजा का जो हमारा जो पारंपरिक तरीका है उस पर बात करूंगा। तो पूजा यहाँ शारदीय नवरात्रि में जो माता की आराधना करते हैं, इसमें सबसे पहले दिन तो हम माता की स्थापना करते हैं और स्थापना में एक कलश स्थापना करते हैं और साथ ही साथ जौ बोते हैं, ज्वार जिसको कहते हैं, या हरेला हमारे यहाँ कूर्मांचल में इसको हरेला भी कहते हैं। तो हरेला बोते हैं। तो ये प्रतिपदा के ही दिन जो है हम इसको कर लेते हैं। जो जानते हैं विधि विधान पूर्वक करते हैं, पूर्वांग पूर्वक कलश स्थापन करके ज्वार बोते हैं। और जो विधि विधान नहीं जानते हैं, मंत्र नहीं जानते हैं, तो तब भी हम जो है उनकी स्थापना करते हैं। तो प्रतिपदा रविवार को बैठ रही है और साथ ही साथ जो है चित्रा नक्षत्र है, वैधृति योग है 10:05 तक। तो चित्रा योग और वैधृति योग के संयोग में घट स्थापन नहीं करना चाहिए, ज्वार नहीं बोना चाहिए, ऐसा निर्णय सिंधु कहता है। तो 10:05 के बाद हम घट स्थापन करें और हरेला वगैरह बोएं। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। माता के जो रूप हैं तो अनंत। तो पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है शैलपुत्री रूप में, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन चंद्रघंटा की, चौथे दिन कूष्मांडा की, पाँचवें दिन जो है स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि की, आठवें दिन महागौरी की और नौवें दिन जो है सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये 9 दिन माता की हम पूजा करते हैं। चूँकि नवरात्र शब्द से अर्थ आता है कि विशेष रूप से आराधना रात को ही किया जाना चाहिए, ऐसा ग्रंथ कहता है। 9 रातों को उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए, ऐसा विधान बताया गया है माता की जब नवरात्र हम करते हैं। तो अब इसमें अगर किसी को असमर्थता है, शारीरिक दिक्कतों के कारण जो है नहीं कर सकते हैं, तो इसमें कोई इसमें नहीं है कि शर्त कुछ नहीं है कि आप उपवास ही करेंगे तभी आराधना करेंगे। तो बिना उपवास के भी हम सात्विक भोजन ग्रहण करके, सात्विक प्रसाद ग्रहण करके और अपने शरीर का पोषण के लिए हम भोजन करें और माता की आराधना करें, तो यह भी श्रेष्ठ है। ये उन्हीं के लिए है जो इनमें श्रद्धा है और जो माता की आराधना करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये बातें हैं। और नहीं तो माता तो वैसे ही प्रसन्न रहती हैं। हम आडंबर करें, उनको खुश करेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि तप महत्वपूर्ण है जीवन में। तो तपस्या जो है करने के लिए हमें अवसर मिलता है नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि में। इसके अलावा जो चैत्र की नवरात्रि आती है उसमें हम माता की आराधना करते हैं। अब चूँकि प्रतिपदा रविवार को है, फिर सोमवार को द्वितीया, मंगलवार को तृतीया, चतुर्थी बुध को, पंचमी बृहस्पति को, षष्ठी शुक्रवार को, सप्तमी शनिवार को और अष्टमी रविवार को और नवमी सोमवार को, दशमी मंगलवार को, इस क्रम में है। क्योंकि यह नवरात्रि रविवार से आरंभ हो रही है और इस पक्ष में जो है 14 ही दिन है। 15 दिन का पक्ष होता है। इसमें चतुर्दशी नहीं है। चतुर्दशी जो है इसमें 0 डे है, 0 दिन है।
तो 14 ही दिन का पक्ष है और वैधृति योग चित्रा नक्षत्र रविवार को शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रही है। तो यह योग बहुत उत्तम नहीं कहा जा सकता है। पृथ्वी पर दुर्भिक्ष, पृथ्वी पर युद्ध की स्थितियां बनती हैं और महाभारत काल में भी यही इसी तरह से 14 दिन की नवरात्रि का पक्ष पड़ा था। तो इसमें हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि संसार में जो उत्पात हो रहे हैं, संसार में जो पाशिक वृत्तियाँ बढ़ रही हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसको माँ शांत करें और इसके लिए हम संसार के लिए भी आराधना करें। और जो इस माता का भक्त है उसको तो निश्चिंत रहना चाहिए, माँ उसका योगक्षेम वहन करती ही है। तो काल तो आता है और जाता है, समय बीतता है, तो इसलिए जो है इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। तो इसमें सबसे पहले दिन हम ज्वार बोएंगे, घट स्थापना करेंगे 10:05 के बाद और लगातार फिर हम माता की आराधना करेंगे। और इसमें जो मुख्य मंत्र है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस प्रकार से हम माता को उनका जो है स्थापना करते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा रूप जो माता हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। इस तरह से इस मंत्र का अर्थ होता है। माँ सर्वशक्ति संपन्न है और जो ब्रह्म है उन्हीं की शक्ति जो है, हम शक्ति की उपासना जो है उन्हीं ब्रह्म की शक्ति की उपासना करते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है और उसका ऑब्जेक्ट का एक क्रिया शक्ति होती है, उसी को हम माता रूप दें, शक्ति रूप दें, वही क्रिया शक्ति भी है। तो ब्रह्म के 3 रूप हैं, अ उ म। अ सृष्टि करने वाली शक्ति, उ पालन करने वाली शक्ति और म संहारक शक्ति, जिनको हम पुराणोक्त शब्दों के आधार पर ब्रह्मा विष्णु और महेश शब्द भी कह देते हैं। शब्द से महत्वपूर्ण भाव है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। जो उत्पन्न करने वाली शक्ति है ब्रह्म शक्ति है, पालन करने वाली शक्ति जो है विष्णु शक्ति है और संहार करने वाली शक्ति शिव शक्ति है। एक तो ऑब्जेक्ट हैं जो स्थूल रूप में जिनको हम कहते हैं, या हम कह सकते हैं शरीर रूप में हैं, और दूसरा फिर उनकी शक्तियां हैं, इन्हीं को हम ब्राह्मी शक्ति, वैष्णवी शक्ति और रुद्र शक्ति कहते हैं। क्योंकि व्याख्या ईश्वर की करना मनुष्य के वश में नहीं है। जाने बिन होए न प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो हम पहले उन्हें जाने कि वो कौन है। तो इस विश्व ब्रह्मांड में जो शक्ति क्रियात्मक रूप से काम कर रही है वही आद्य शक्ति है। ऐसा नहीं कि केवल वो इसी पृथ्वी पर है, वो सारे विश्व ब्रह्मांड में जो है वही शक्ति घूमती है, वही शक्ति कार्य करती है। तो यहाँ पर देवी का जो अर्चना है किस प्रकार से की जाती है। देवी की अर्चना में हम एक छोटा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा है, दूध मुहा बच्चा है, वो बिल्कुल आश्रित रहता है माँ पर। अगर उस तरह से हम आश्रित होकर के माँ की पूजा करें, उस तरह से माँ का स्तवन करें, तो माँ उसमें प्रसन्न रहती है। ये नहीं कि हम आडंबर करें या दिखावा करें या उल्टे सीधे तरीके से धन कमा करके फिर हम आडंबर करें, इससे माता प्रसन्न नहीं होती है। माता प्रसन्न होती हैं भाव से और सत्कर्मों से। सत्कर्म करें, 9 दिन तक हम असत्य भाषण नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे,
और किसी का अहित हम मन वचन कर्म से नहीं करेंगे। ये भी हम व्रत ले सकते हैं 9 दिन का। और इसके साथ हम शारीरिक तप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मानसिक तप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इस प्रकार से जो है माँ की आराधना करते हैं। निर्णय सिंधु के अनुसार यदि हम रोज़ एक एक कन्या की पूजा भी साथ में करें तो माता अत्यंत खुश होती हैं। अगर हम एक कन्या की पहले दिन, 2 कन्या की दूसरे दिन, 3 कन्या की तीसरे दिन, ऐसे बढ़ाते हुए 9वें दिन 9 कन्याओं की पूजा करें तो ये भी उत्तम माना जाता है। इससे माता प्रसन्न होती हैं, ऐसा कहते हैं। और जो कन्या पूजन में हम कन्याएं लेते हैं वो 2 वर्ष से ऊपर की कन्याएं लेते हैं। 1 वर्ष की कन्या को कन्या पूजन में नहीं लिया जाता है। 2 वर्ष की कन्या से लेकर के 10 वर्ष की कन्या का पूजन किया जाता है। और उन कन्याओं के नाम भी होते हैं। 2 वर्ष की कन्या को हम कुमारिका कहते हैं। त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, सांभवी, दुर्गा और सुभद्रा, इन्हीं नामों से हम कन्याओं की पूजा करते हैं। आवाहन में माता को कहते हैं, दुर्गे देवी समागच्छ सानिध्यमिह कल्पय पूजां ग्रहण तम अष्टाभि शक्तिभि सह। इस प्रकार से हम उनकी पूजा करते हैं। हे दुर्गे, हे देवी, यहाँ पर निवास करो, 8 शक्तियों के साथ आप पूजा को ग्रहण करो। इस प्रकार से उनका आवाहन करते हैं और उन्हें प्रसाद अर्पण करते हैं। और ये कन्याओं के लिए है, जब हम कन्याओं की पूजा करते हैं उस समय की है। तो इस प्रकार से उन्हें वस्त्र, गंध, पुष्प, अक्षत और अनेक तरह के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से उनको हम संतुष्ट करते हैं। तो इससे माता जो है प्रसन्न होती हैं, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। हम सबसे पहले घट स्थापन का ध्यान दें और साथ ही साथ ज्वार बोएं और अखंड दीपक जलाएं, जो 3 शक्तियों का प्रतीक है। ये अवश्य करें। और उसके बाद 9 दिन तक आप अपना उपवास करें। या तो आप निराहार रह करके करें या फलाहार करके करें या आहार लेकर के करें, परंतु माता की आराधना अवश्य करें। नवरात्रि के पूजन के संबंध में हम आगे फिर बातें करते रहेंगे। आज स्थापना किस प्रकार से करें, कब करें, ये महत्वपूर्ण बात है। और किस प्रकार से करें, किस भाव से पूजन करें, आने वाले फिर वीडियो में आपको मैं प्रतिदिन की जो पूजा है उसका विधान भी आपको बताऊंगा। तो इन्हीं बातों के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग जो है हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन करेंगे, इन्हें शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो इससे हमें आगे को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद।